इस रंग भरी दुनिया में अपना भी एक रंग होगा। इस रंग भरी दुनिया में अपना भी एक रंग होगा। हर एक किस्मत बदल जाएगी, हर एक व्यक्ति की किस्मत बदल जाएगी जो इस संगठन के संग होगा। जय सेक्रेटरी, जय सेक्रेटरी, जय सेक्रेटरी। भारत माता के, भारत माता के, वंदे वंदे। मुसाफिर अपने मंदिर को जा रहा था। रास्ते में एक बरगद का पेड़ था, उसके नीचे एक हैंड पाइप था, शीतल जल था, पानी पिया और वहीं बिस्तर बिछाया सो गया। थोड़ी देर में वो देखता है कि बरगद के पेड़ पे छोटे छोटे गोदे लगे हुए हैं। उसने कहा यार ईश्वर भी कितना मूर्ख है, ईश्वर भी कितना मूर्ख है, इतना बड़ा पेड़ में छोटा छोटा गोदा लगाया है। इससे अच्छा इसमें तो एक कोहड़े का फल होना चाहिए, कद्दू का फल होना चाहिए। यही सोच ही रहा था कि उसके नाक पर एक गोदा आकर टपा गिरा। तब उसने कहा अरे यार यह तो भगवान जो वरनाथ बनाता है उसका सही बनाता है। अगर लौकी का या कोहड़ा का फल होता तो हमारा तो नाक चिपट हो जाता। तो मित्र घबराने की बात नहीं है, जो लोग कर रहे हैं अपने आप सुधर जाएंगे। इसमें संगठन किसी को बना सकता है, बिगाड़ नहीं सकता। अनोखा शौक रखता हूँ, अनोखा शान रखता हूँ, जहाँ भी रहता हूँ हम सेक्रेटरी के संगठन का नाम रखता हूँ, सेक्रेटरी संगठन का नाम रखता हूँ। आप भी सर कन्हैया लाल सर आए और अपने बातों को संगठन के द्वारा पेश करें। परम आदरणीय जिला से आए हुए मुख्य अतिथि माननीय श्री राम प्रदेश यादव जी, उपाध्यक्ष माननीय श्री विजय जी, रवि जी, हमारे पिता कुल माननीय श्री शशिकांत जी, इस पावन पवित्र धरती माँ काली चौरा के स्थान पे मैं सभी ठेकेदार बंधु का तहे दिल से स्वागत अभिनंदन वंदन करते हैं। देखिए मैं तो पहले ही बोला हूँ, बोलूँगा तो बोलते ही रहूँगा, और यही वजह है कि मैं सबको चाहता हूँ कि जोड़ के रखें। एक मेरे माननीय श्री राम प्रवेश जी का शब्द है, जरा सुन लीजिए। एक शब्द में, सर झुकता नहीं मेरा, सर झुकता नहीं मेरा किसी के आगे, सर झुकता नहीं मेरा किसी के आगे। हमारे माननीय श्री राम प्रवेश जी कह रहे हैं कि सर झुकता नहीं मेरा किसी के आगे। ये बात है हमारी, ये मंजूर ना किसी को हो, ये बात है हमारी मंजूर ना किसी को हो। सर झुकता है मेरा बस खुदा के आगे, दुनिया की ताकत मुझे क्या झुकाएगी, दुनिया की ताकत मुझे क्या झुकाएगी। ये माननीय श्री राम प्रवेश यादव जी का शब्द है। सबसे पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा, एक दिन बताया था फिर बताना शुरू, क्योंकि मैं जब तक आप नहीं समझेंगे मैं समझाने की कोशिश करूंगा। बिजनेस का पॉइंट मैंने आप लोगों को समझाया था, उसके आगे ज्यादा अभी हमारे मैनेजर साहब कहा कि ज्यादा मत बोलेगा, इसलिए 3 पॉइंट और 4 पॉइंट, बस 4 3 7 पॉइंट आप लोगों को सामने रखूंगा। सबसे पहले आप कहीं भी जा रहे हैं, क्योंकि मेरी तो बात आप सुन चुके हैं, कहीं भी किसी के पास जा रहे हैं आप साइट को तय करने के लिए, तो सबसे पहला काम आई टू आई करते, मतलब आंख से आंख मिला के बात करें। आई टू आई कांटेक्ट, आंख से आंख मिला के बात करिए। दूसरा चीज स्माइलिंग फेस, चेहरे पे मुस्कुराहट होनी चाहिए। तीसरा चीज एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट मतलब जो सीरियस स्वर में, ये ना कि जब गईला वाले के लगे कह देंगे आपके काट देंगे, और यार माल तुम्हारा है, सेटिंग तुमको करना है, और मालिक से कभी आपके बताइए काट देंगे। गजब के आदमी हो यार। इसलिए ये 3 पॉइंट आपको बता दिया। चौथा पॉइंट आप लोगों को बता रहा हूं। चौथा पॉइंट है इंडिफिनिट एटीट्यूड। ध्यान दीजिएगा, इंडिफिनिट एटीट्यूड यानी सबसे अलग हटकर, सबसे अलग हटकर। इंडिफिनिट जी आप अध्यापक हैं, माफ करो थोड़ी सा हम जानकारी बोल देता नहीं। इंडिफिनिट एटीट्यूड, आप सबसे अलग हट के काम करिए, सबसे अलग हट करके। जैसे अगर किसी साइड पे को देखने जाते हैं, घर मालिक आपसे बात करता है, तो ये समझिए कि उस मालिक के दिल में ऐसे पड़ जाइए, सबसे अलग हट करके ऐसे पड़ जाइए
वो आपसे ही काम कर रहा है। इनडेफिनिट एटीट्यूड, सबसे अलग हटकर। दूसरा पॉइंट है सेंस ऑफ अर्जेंसी, आनी समय का महत्व दीजिए। सेंस ऑफ अर्जेंसी, आनी समय का महत्व दीजिए। समय का जब महत्व दोगे तो मेरा दावा है कि क्योंकि समय बहुत, आज का जो समय है कल वापस नहीं आएगा। आज का समय कल वापस नहीं आएगा। अगर नहीं यकीन हो तो अवसर को पहचानो, स्वेट मार्डन के बुक में पढ़िएगा। इस पॉइंट को थोड़ा सा रोक करके आगे हम बता रहे हैं आपको कि समय क्या चीज है। एक आदमी जो है रास्ते से गुजर रहा था, आगे का बाल बिल्कुल, अरे पीछे का बाल बिल्कुल गंजा था और आगे का बाल बहुत बड़ा बड़ा। ध्यान दीजिएगा, स्वेट मार्डन के किताब में अवसर को पहचानने में सबसे फर्स्ट चैप्टर में ये बात लिखी हुई है कि एक व्यक्ति जो है रास्ते से गुजर रहा था, आगे का बाल बहुत बड़ा था और पीछे का बाल बिल्कुल गंजा था। दूसरा आदमी ने पूछा मैं, अरे भाई तुम कौन हो? उसने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति, तू समझा नहीं कौन हूं मैं? कहा नहीं यार मैं तो नहीं समझा। तो मेरा नाम समय है, मेरा नाम समय है। तो फिर उसने कहा, दूसरा आदमी जो मूर्ख आदमी है वो पूछ रहा, ठीक है भाई आपका नाम समय है, मैं समझ गया कि आपका नाम समय है, लेकिन बड़े विचित्र आप हैं क्योंकि आपके आगे का बाल बड़ा है और पीछे का बाल गंजा है। तो उसने कहा ये मूर्ख व्यक्ति, मुझे जो पकड़ना चाहेगा आगे से पकड़ सकता है, अगर एक कदम आगे बढ़ गया मेरे भाई तो मैं चैलेंज के साथ पकड़ के नहीं जाऊंगा। मैं चैलेंज के साथ कर रहा हूं, कोई पकड़ नहीं पाएगा। दूसरा व्यक्ति फिर दूसरे को प्रश्न करता है, वही आदमी दूसरा प्रश्न करता है कि ठीक है भाई आप समय है, आपका आगे का बाल बड़ा है और पीछे का गंजा है, पीछे का बाल गंजा है, तो आपने एक पल निकल गया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आता है कि आप पंजे पे क्यों चल रहे हैं, आप पंजे पे क्यों चल रहे हैं? तो उसने कहा अरे मूर्ख व्यक्ति, पंजे पे इसलिए चल रहा हूं कि मुझे अगर मैं जब निकल गया आगे तो पीछे लौट कर वापस नहीं आऊंगा। अगर मैं आगे निकल गया तो पीछे वापस नहीं आऊंगा। इसलिए मेरे भाई आप समय का महत्व दीजिए, समय बहुत कीमती है। तीसरा ग्रेट फैक्टर, तीसरी पॉइंट है ग्रेट फैक्टर। ग्रेट फैक्टर का मतलब होता है लालच देना। भाई देखो, अगर बिजनेस कैले हो तो घर मालिक के लालच देवे पड़ी ना। अगर आप बिजनेस किए हैं तो ग्रेट फैक्टर मानना पड़ेगा घर मालिक के सामने। जब ग्रेट फैक्टर मानेंगे, लालच देंगे, अरे भाई मैं काम को सकुशल करूंगा, आपका कहीं से कोई नुकसान नहीं होने दूंगा, आपका बढ़िया काम कर, शब्द से ही कहना है। भाई जब ब्रह्मा ने हमको बनाया तो कहीं ना कहीं गलतियां कर दिया है, तो हम तो मामूली से आदमी है, हमसे नहीं गलती होगी, मुझसे भी होगी, लेकिन अपने शब्दों से समझाना है, अपने शब्दों से घर मालिक को समझाना है और ऐसे समझाना है उसके मन में बात बढ़ जाए कि कन्हैया ठेकेदार, रंभू ठेकेदार, का नाम है विनोद ठेकेदार, अच्छा है, इन्हीं से मैं काम कराऊंगा। ठीक है ना, ये हो गया ग्रेट फैक्टर। आप देखिए फायर ऑफ द क्लोज, फायर ऑफ द क्लोज मतलब खोने का एहसास। ध्यान दीजिएगा, बिजनेस की पॉइंट है, बिजनेस की पॉइंट है खोने का। मालिक को यह समझाइए, अरे तू हमसे नहीं कमा करा अपना, अब अगर खाना के बोला देगा कि ना तो कमा बिगाड़, तो कमा बिगाड़ी और फिर ले बाद कितना कीमत चीज लगोगे बारो वही माँ सारी बर्बाद हो, सब फलाम का नुकसान हो। अरे उसको खोने का एहसास दिलाइए। हमारे 4 पॉइंट हो गए, 7 पॉइंट हो गए। अगर समझना हो मेरे भाई तो बार बार समझाता रहूंगा, समझने की कोशिश करिए और इस यूनियन को मजबूत करिए, हम आपके साथ हैं। अब चौथी बात है, इस सेक्रेटरी परिवार पे तो भाई रमजान जी गाना गाए ही हैं, एक गाना मैं भी लिखा हूँ, सोच रहा हूँ गा ही दूँ। हाँ सब देखिए, ध्यान दीजिएगा, आवाज बढ़िया नहीं है लेकिन चाहूंगा कि भाई भरपूर कर जाऊं। रमजान भाई बदल जाएगी, बदल जाएगी। चलिए आशीर्वाद मिल गया भाई रमजान जी का, तो वो उत्तर जो है वो की जो बात सवर को मैं गोल का करी। जब से आई यूनियन तब से शोर हो गई, अब अब अजोर हो गई, अब अब अजोर हो गई। अध्यक्ष राम प्रवेश कन्हैया लाल भारती,
अध्यक्ष राम प्रवेश कन्हैया लाल भारती सेठरिंग जन कल्याण समिति ई चली सेठरिंग जन कल्याण ई समिति चली मैनेजर सच्चिदानंद जी के शोर हो गई मैनेजर सच्चिदानंद जी के शोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई मंत्री प्रेमचंद विरोध भैले मंत्री प्रेमचंद विरोध भैले उपाध्यक्ष विजय गुड्डू भाई भैले उपाध्यक्ष विजय भाई गुड्डू भाई भैले ऑडिटर दिनेश प्रधान जी के शोर हो गई ऑडिटर दिनेश प्रधान जी के शोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई। देखिए आगे का कड़ी है देवेंद्र सुनील रंगू साथे हमें देवेंद्र सुनील रंगू साथे हमें प्रिंस जय हिंद उनका सहायक हमें देवेंद्र सुनील रंगू साथे हमें प्रिंस जय हिंद उनका सहायक हमें बबलू जायसवाल जी बबलू साथे हमें तब से भोर हो गई बबलू साथे हमें तब से भोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई सब ठेकेदार मिली रेट पर काम करी है ध्यान दे सरकार हमारी गौले का मेन मकसद बा कि रेट पर काम करिए सरकार आप लोग अब रेट के काम करो तो हमके विश्वास बा कि जरूर अपनी परिवार के अपनी लड़का के अच्छा स्कूल में पढ़ाई एकदम पक्की बात बा रेट पर अगर काम करो तो ध्यान दें कि सब ठेकेदार मिली रेट पर काम करी है सब ठेकेदार मिली रेट पर काम करी है सबही के यूनियन से सम्मान मिली है सबही के यूनियन से सम्मान मिली है लखनी बाटे कन्हैया अरे लखनी बाटे कन्हैया जी के शोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई अब ले रहल है अन्हार अब अजोर हो गई। आप सभी ठेकेदार बंधुओं का हौसला एक शायर के माध्यम से आप लोगों को कह रहा हूं समझ लीजिएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा रख हौसला वो मंजर भी आएगा प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा थक कर बैठे ए मंजिल के मुसाफिर थक कर मत बैठो ए मंजिल के मुसाफिर मंजिल भी मिलेगा और मिलने का मजा भी आएगा। जय हिंद।